सब साकार। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम। इस स्थान पर उपस्थित सभी आत्मस्नेही प्रेमी भाई बहन, आप सबके अंदर बैठी अंतरात्मा को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की असीम कृपा दया से हम सब लोग आपस में मिलते और गुरु की महिमा का चर्चा करते हैं। यह जीवन का बड़ा अमूलक घड़ी है, बड़ी सुंदर घड़ी है। ऐसा अवसर जीवन में बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। हम दुनिया वालों को अपने दैनिक कामकाज से फुर्सत नहीं है, फिर भी मालिक की दया से वक्त निकलता है। साधन भजन आप हम सत्संग सेवा का जो काम करते हैं, यह बड़ा ही सुनहला अवसर है। जीवन का यही सार है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा, यह जीवन तभी सार्थक होगा जैसे आपको जीवन में सतगुरु मिल जाए। सतगुरु मिल जाए, उनसे प्रेम कर लो, उनके हुक्म का पालन कर लो, बताए हुए रास्ते पर आप चल पड़ो, तो इससे आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैंने तो किसी को साधु नहीं बनाया, आप घर परिवार में भी रहो, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करना है। बच्चा, थोड़ा समय निकाल कर सुबह शाम उस मालिक की इबादत पूजा भजन करना, जिससे आपका लोक परलोक बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, हम सबको इस बात पर बहुत ही ध्यान देना है। जैसे हर काम के लिए हम बड़े ही लगन के साथ ध्यान देते करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा यह आत्म कल्याण की बात है। हमें आपको ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए। आज प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव ने अपने संपूर्ण जीवन काल में हम जीवों के जो है रक्षा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, शाकाहार सदाचार के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज जी ने इतना त्याग किया। और हम आपको चाहिए कि गुरु के एक एक वचन याद करें। जब जब वक्त पर याद करेंगे तो निश्चित रूप से जो है प्रेमियों, हम सब लोगों का संभाल होगा। हमको अमल करना है बातों का, याद रखना है बातों का। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, जो उनके भविष्यवाणियां हैं, जो उनके संदेश हैं, आज उनको बिल्कुल जो है बड़े ही यानी कर्मठता और बड़े ही जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ पूज्य महाराज जी जो है अपना कदम बढ़ाए हैं गुरु के लक्ष्य के तरफ। हम सभी प्रेमियों को चाहिए कि पूज्य महाराज जी के साथ कदम में कदम मिलाकर और अपने प्यारे सतगुरु के लक्ष्य के तरफ कदम बढ़ावें। हम अगर गुरु के काम को करेंगे, गुरु मेरा काम करेंगे, निश्चित रूप से गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो प्रेमियों, तुम मेरा काम करो, मैं तेरा काम कर दूं। गुरु महाराज जी का ये वचन है। इसलिए भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने दया किया है, अवसर मिला है, तो हमें आपको यह परमार्थ का लाभ उठा लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये जिंदगी का क्या है ठिकाना, और कब है आना और कब है जाना। इसलिए बड़े ही सौभाग्य की बात कि हमारे आपके इस जीवन काल में सतगुरु मिल गए हैं और उन्हें उनकी सेवा करने का अवसर, साधना करने का अवसर हमें आपको प्राप्त है। ये कृपा गुरु की है प्रेमियों, बगैर गुरु की कृपा से नहीं। हम लोग उस लायक भी नहीं थे कि हमें आपको इस सतगुरु के शरण में जाना, पर गुरु महाराज जी ने हमारी आपकी जबरदस्ती भलाई किया है। इन्होंने बुलाया है, प्यार से नाम दिया है और दया बल शक्ति देकर हमें आपको भजन कराना चाहते हैं। हमारी आपकी प्यारी जीवात्मा को निज घर पहुंचाना चाहते हैं। इनका यही एक लक्ष्य है। ये तो कहा करते थे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। कहते थे बाबा जय गुरुदेव जी, देते थे सच्चा नाम, नाम की डोरी पकड़ ले बंदे, पहुंचेगा निज धाम। अरे अपने घर चलो प्रेमियों। गुरु महाराज जी ने कहा ये पराया देश है, यहाँ हम और आप नहीं रह सकते। कितने लोग आए और चले गए। इसलिए प्रेमियों, यह मानव तन मिला है अपने घर जाने के लिए। यह नाव है
जैसे भवसागर से पार जाने के लिए। पर सवाल है प्रेमियों कि आखिर में सागर में नाव अगर चलती हो तो बगैर जो है नाविक के नाव नहीं चलेगी, क्योंकि अगर बिना नाविक का अगर जो है आप नाव चलाएंगे तो नाव डूब जाएगी। बोलो प्रेमियों, डूबेगी कि नहीं डूबेगी? इसलिए नाव का खेवैया कौन है? सतगुरु है। सतगुरु ये मनुष्य शरीर रूपी ये नाव है और ये भवसागर है। ये जहाँ जो है तीसरे स्थान तक के सब भवसागर है, वो इसके नीचे का सब भवसागर ये आप गुरु महाराज जी ने बताया है। देखो प्रेमियों, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान तक ये सब जो है भवसागर ही है। ये देवी देवता सब भवसागर में है। जहाँ तक हमको जन्मने और मरने का सिलसिला है ये सब भवसागर है। पर इस सिलसिला से पार ले जाने वाले हमें आपको सतगुरु के अलावा कोई नहीं है। प्रेमियों, महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि निश्चित अपने प्यारे सतगुरु से प्यार कर लो, उनकी बात मान जाओ, क्योंकि सतगुरु जो है केवल उनको एक ही चीज पसंद है और वो है प्रेम। प्रेम अगर आपने कर लिया तो निश्चित आपको भी वो प्रेम कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। प्रेम के लिए प्रेमियों हम दुनिया में बहुत प्रेम किया, हमने तो परिवार क्या दुनिया बसाया है प्रेम करके। हमारे दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है, पटीदार है या मेरा परिवार है, प्रेम तो हमने किया। पर ये दुनिया का सारा प्यार है नकली, पर सतगुरु से अगर प्यार कर लिया तो वो है प्यार असली। अगर सतगुरु से प्रेम हो गया तो हमारा आपका काम हो जाएगा। अपने गुरु के लिए 2 आंसू गिराना हमें आपको चाहिए। जैसे रोज ब्रश करके भोजन करते हैं तो जैसे भोजन जरूरी है, दवा जरूरी है, प्यास लगे तो पानी जरूरी है, इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा हमें सतगुरु का मिलना, सतगुरु की प्यार की जरूरत है, सतगुरु के आदेश के पालन करने की जरूरत है। इससे हमारा आपका जीवन धन्य होगा, हमारी आपकी जीवात्मा का सम्मान होगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि देखो प्रेमियों, अरे तुम सुमिरन करते, ध्यान करते, भजन करते, सेवा करते है बच्चा, अरे ये तुम्हारा एक भी नहीं बन पाता। तुम्हें तो न सेवा करने का ढंग, न सुमिरन ध्यान भजन करने का ढंग, न तुम्हें सत्संग सुनने का ढंग। ए बच्चा, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। क्या तुम्हें रोना नहीं आता है? क्या अपने सदगुरु के लिए रोना नहीं आता है? स्वामी जी ने कहा, इसलिए भाई बहनों, जिसने रोया उसने पाया। लिखा है गुरबाणी में, हंस हंस कंतन पाहिया, जिन पाहिया तिन रोए, हंसे खिले तो पीऊ मिले, कौन दुहागिन होए। इसलिए हमें आपको अकेले में बैठ करके एकांत में अपने प्यारे सदगुरु के लिए अंतर घाट पर होना चाहिए कि हे गुरु महाराज, मुझे अपना अंतर घाट पर अपना नूरानी रूप का दर्शन दीजिए, क्योंकि जब तक नूरानी चेहरे का दर्शन नहीं होगा तब तक गुरु की रूप का, गुरु की महिमा का क्या पता चलेगा। इसलिए प्रेमियों, हम सब लोगों को चाहिए अपने गुरु के लिए 2 आंसू गिराना, और निश्चित रूप से अगर हम लोग रोना ही शुरू कर दें और उनके प्यार में प्यार सच्चा हो जाए तो गुरु महाराज जी का दर्शन दुर्लभ नहीं है। कहा उन्होंने, मत मानो किसी की बैना, जब तक देखो नहीं निज नैना। अरे प्रेमियों, आप जब तहे दिल से याद करोगे तो वो तो प्रकट होने वाले हमारे गुरु महाराज सर्व समर्थ परम दयालु दया के महासागर हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें आपको गुरु के प्यार में 2 आंसू गिराना है। आज का ये कल रक्षाबंधन का, परसों जो आपको त्योहार बनाया गया, ये धागा जो आप देख रहे हो प्रेमियों, यह धागा इसलिए बनाया गया है, ये नकली है रक्षाबंधन, ये नकली है। पर असली रक्षाबंधन वही है कि जब ये मानव जीवात्मा आप सतगुरु के शरण में जाती है, सतगुरु के दर्शन सत्संग के बाद नामदान अगर पाती है तो वह नामदान ही जो है सच्चा रक्षाबंधन है। परमात्मा के नाम के डोर में जीवात्मा को बांध देना, ये सच्चा रक्षाबंधन है। जिनको वह डोर में बांध दिया गया उनका रक्षा होता है। कैसा रक्षा? नरक 84 4 खानों से आपका रक्षा हो जाएगा। तब लिखा है, नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद, नाम बिना नरके गया, पढ़ता चारों वेद। इसलिए भाई बहनों, हमको आपको नाम मिला है, हमें आपको इस बात का भरोसा और विश्वास अपने गुरु पर प्रेम होना चाहिए। हमें आपको अपने गुरु से यानी प्रेम होना चाहिए, जिससे अगर प्रेम रहेगा तो अपने
गुरु पर भरोसा और विश्वास भी होगा। अगर प्रेम में कमी है तो गुरु पर भरोसा और विश्वास नहीं बन पाएगा। ये तो प्रेम की बात है। एक लड़की है, शादी कर दिया, जिस लड़के से अनजान लड़का है, आपने उसको बुलाकर शादी कर दिया। पर देखो प्रेमियों, लड़का लड़की की जब शादी हो गई तो उन दोनों में प्रेम का प्रगाढ़ता बढ़ गया। दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम का लहर उठेगा। क्यों कि शादी हो गई। जैसे लड़का लड़की की शादी में सिंदूरदान होता है, ऐसे आत्मा की शादी जब परमात्मा से होती है उसमें नामदान होता है। यह नामदान कोई हंसी खेल नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा, बच्चा, कि जब आपको नाम मिल गया तो परमात्मा का जो है आपको नाम की डोर में बांध दिया गया। अब आपको जो है भजन करके यानी साधना करके अपने पिया के घर, अपने प्रभु के घर जाना है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि हम सभी गुरु भाई आपस में प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहें, क्योंकि ये जय गुरुदेव मिशन, ये संत मत जो होता है, ये प्यार और मर्यादा का मिशन है। इसमें जो हमें आपको एक दूसरे से प्यार मर्यादा रहनी चाहिए और अपने प्यारे गुरु के यानी गौरव को ऊंचा रखना है कि हमें किसी प्रकार का कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। अपने गुरु से हमेशा डरते रहना चाहिए। लिखा है गुरबाणी में कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, और डरत रहो तो उबरो और गाफिल खायो मार। इसलिए हमेशा अपने गुरु से डरना चाहिए कि हे गुरु महाराज, कोई जो है इस मानव जीवन में कोई अनैतिक काम ना हो जाए, दया करिएगा, संभालिएगा। अरे प्रेमियों, अगर कोई आपके जीवन में कोई दुख पीड़ा परेशानी बीमारी आती है तो उस समय हमें चाहिए कि हे गुरु महाराज, भले मेरे भाग्य में मेरे कर्म में ऐसा है लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सहन करूंगा, मगर सहन करने की शक्ति आप दे दीजिए। मुझे शक्ति आपको चाहिए। अगर बर्दाश्त करने की शक्ति मिल गई तो वह दुख पीड़ा आप झेल लेंगे। प्रेमी भाई, महात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं, महात्मा किसी को कष्ट नहीं, नुकसान नहीं करते हैं, पर ये मेरे ही आपके बुरे कर्मों का फल है। गुरु तो समय, वो तो हमेशा हमारी आपकी भलाई करते। गुरु महाराज जी ने कहा, ए बच्चा, आपके 75 पैसा को जो कर्म है महात्मा अपने ऊपर लेते हैं, केवल 4 आना आपके कर्म आपको भोगाए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें आपको चाहिए कि अपने गुरु के प्यार में मर्यादा में रहकर ये बची हुई जिंदगी वानी गुजार लें। नहीं तो क्या है ठिकाना, आज ही आना और आज ही जाना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी आपके सामने देखिए कैसे कैसे लोग चले गए। क्या करोगे हम और आप क्या कर सकते हैं? अगर शरीर छूट गई, न जाने फिर ये जीवात्मा कहाँ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी ने तो कहा, जिनको नाम मिल जाता है उनको जो है अवश्य ही मनुष्य शरीर मिलता है, पर हमें आपको कोई बुरा कर्म नहीं करना है। अगर गुरु के हुक्म में रहे, भजन नहीं बना तो भी मानो तन मिलेगा। फिर से भजन कराकर गुरु अपने आपको जो है पार कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने गुरु के प्यार में, हुक्म में, आदेश में रहने की जरूरत है। इस समय हमारे पूज्य महाराज जी जो जय गुरुदेव मिशन के अध्यक्ष और अगुवाकार हैं, अरे प्रेमियों, उनको ऐसा नहीं है कि आप कोई साधारण समझते हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अरे बाबा जय गुरुदेव के प्यारे हैं, उनके नैनों के तारे हैं, उनके दिल के दुलारे हैं, उनके संगत बगिया के वो रखवारे हैं। आए हुए हैं, आए हुए हैं, वही हैं, वही हैं, आए हुए हैं, काली दाढ़ी में राज छिपाए हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य ही उनके हुक्म का पालन करना और जो भी मथुरा आश्रम से आदेश आ जाए, सेवा का, साधना का या जो कुछ भी जो है, आप अवश्य ही जो है उसका लाभ लेना। नए लोगों को मथुरा पहुंचाइए। पूज्य महाराज जी का आदेश है कि नए लोगों को मथुरा लाना है, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तभी लोग समझ पाएंगे। हमें आपको गुरु महाराज जी के वचन जो शाकाहारी संदेश है वो लोगों को सुनाना है, लोगों को शाकाहार बनाना है।
अरे मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से जो है गुरु महाराज जी जो है हमारे आपके भलाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए रास्ता खोल कर गए हैं। आज वो रास्ता जारी है। जो बाबा जय गुरुदेव के पूज्य महाराज उत्तराधिकारी हैं, उन्हें जो है आज हमको आपको गुरु के लक्ष्य के तरफ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए कि संगत के सभी प्रेमी मिलजुल करके और गुरु के काम में हाथ बटावें, परमार्थ का लाभ उठा लें। नहीं तो ये जीवन एक एक दिन चला जा रहा है, न जाने कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, क्या कहा जाए, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है, नहीं तो फिर न जाने वो फिर ऐसा अवसर मिले। अगर हम किसी मानव तन में किसी के यहाँ जन्म दें, पता नहीं मेरा जन्म आपका कहाँ होगा, कौन जाने। अच्छा समाज मिलेगा, अच्छी सोहबत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आपको अच्छी सोहबत नहीं मिली तो फिर आप गफलत में पड़ जाओगे। बहुत से लोग अभी देखिए आपके सामने ही गुरु महाराज जी ऐसे आए, वो अनामी महाप्रभु नर्तन धर के आए, लेकिन ये दुनिया के लोग क्या पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। अरे इन्होंने जो पहचान दिया, जिनके ऊपर अपार दया हुई, जिनका संस्कार बन गया, उनका काम बना। पर ये जरूर है कि निश्चित सबका भलाई आज भी चाहते हैं। पूज्य महाराज जी के पास लोगों को पहुंचाने का काम करें। हम इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी विराम करेंगे। मेरे भाई बहनों, अवश्य ही जो है शाकाहार सदाचार का पालन करना है, शाकाहारी का प्रचार करना है, जैकेट जरूर पहनना है। जैकेट प्रेमियों, ये पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी ने बताया कि ये जैकेट मेरे संदेश का है। आप इसको पहनकर समाज में जाओगे, ए बच्चा, अरे तुम बोलो मत बोलो, मेरा जैकेट बोलेगा। स्वामी जी ने कहा मेरा जैकेट बोलेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप चुपचाप जा रहे, पर ये इस पे जो संदेश लिखा है लोग पढ़ते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, बाबा जी की बात अब सत्य हो गई, बाबा जी की भविष्यवाणी अब सही हो रही है, लोगों के बीच में दिल दिमाग में बात उतर रही है। अभी क्या है, अभी तो आगे वक्त आ रहा है, सारे दुनिया के लोग कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक एक वचन सत्य हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें आपको अपने गुरु के वचन पर रहना है, प्यार मोहब्बत मर्यादा में। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी विराम कर रहा हूँ। जय गुरुदेव।